बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए मोहसिन नकवी और हम डिस्कस कर रहे हैं नंबर थ्योरी के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने प्राइम नंबर के बारे में डिस्कस किया था और प्राइम नंबर के बाद हमने एक थ्योरम डिस्कस किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास दो नंबर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में हों तो उसका जो एलसीएम होगा वो भी आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी लास्ट थ्योरम में हमने डिस्कस किया था कि हम एक फैक्टराइजेशन से कैसे एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। सिमिलरली जिस तरह हमने एलसीएम विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन फाइंड आउट किया था, आज के लेक्चर में हम जीसीडी को फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। हम इससे पहले जीसीडी को विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन फाइंड आउट कर चुके हैं और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। आज हम देखते हैं भी हम जीसीडी को विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन कैसे फाइंड करते हैं। तो इससे रिलेटेड हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ यूं है कि लेट ए एंड बी बी टू इंटीजर सच दैट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो। दो इंटीजर है, एक का नाम ए रखा, दूसरे का नाम बी रखा। सच दैट ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ए इक्वल टू ए हमारा इस तरह की यानी प्राइम नंबर की फॉर्म में होगा जिस तरह है p1 की पावर a1, 2 की पावर a2। तो इस स्टेटमेंट को समझने से पहले हम इसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि 136, वो कहता है कि फाइंड द जीसीडी ऑफ 136। नो, अब हमने विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन चूंकि जीसीडी फाइंड करना है, सो हमने 100 को फैक्टराइज किया तो इसके फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाई 5। 36 के फैक्टर हैं 2 2 3 3। नो 100 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई ऑफ 5 का स्क्वायर। 36 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे ये जो नंबर लिखे हैं कि a इज इक्वल टू p1 रेज टू पावर a1, तो बेसिकली ये इसी तरह लिखा हुआ है जिस तरह 100 को मैंने लिखा 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2। तो ये p1 की पावर a1, तो यहाँ पे a1 2 3 4 कोई भी पावर हो सकती है। सो ये जो हमने फॉर्म लिखी है इसी को मैंने जनरल फॉर्म लिखा भी a कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड इट्स पावर, p1 की पावर a1, 2 की पावर a2, pn की पावर an। बिल्कुल ऐसे जहाँ पे मैंने लिखा 100 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर। सिमिलरली मेरे पास जो 36 है सेकंड, वो भी प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल है और प्राइम की कोई ना कोई पावर आ रही है। तो यहाँ पे भी हमारे पास b किसके इक्वल आएगा, p1 की पावर b1, 2 की पावर b2, pn की पावर bn। नो, अब मुझे इनका निकालना है जीसीडी। तो जीसीडी मैं कैसे निकालूंगा? जीसीडी फाइंड करने का मेथड ये है कि अब आप यूं करें, सबसे पहला काम ये करें कि 100 और 36 के जो प्राइम है वो सेम बनाए, एक जैसे बनाए। अब मसला ये है कि हमारे पास 100 में 5 है और 36 में 5 नहीं है, तो आप यहाँ पे लिख लें 5 रेज टू पावर 0। सिमिलरली मेरे पास 100 में 3 नहीं है, 36 में 3 है, तो आप यहाँ पे एक जैसा बना लें, 3 रेज टू पावर 0 लिख लें। नाउ द प्राइम नंबर्स आर सेम। तो आप इसका जीसीडी कैसे निकालेंगे? दोनों नंबर्स में जो प्राइम नंबर यूज हो रहे हैं आप उनको लिखें, यानी 2 3 मल्टीप्लाई 5। तो दोनों में जो प्राइम यूज हो रहे थे वो मैंने लिख लिए। इधर भी मैंने वही लिखा कि जीसीडी कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स p1 p2 pn। ये प्राइम कौन से हैं जो हमने a में और b में यूज किए थे। तो मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने a और b में जो प्राइम यूज किए हैं वही मैंने यहाँ पे लिखे। फिर क्या लिखें, 100 अब 2 3 की पावर बनानी है। अभी पावर क्या लिखें? पावर में मैंने आपसे कहा m1 m2 दैट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ ai bi, यानी a के जो प्राइम नंबर थे उनकी पावर और b के जो प्राइम नंबर थे उनकी पावर में से मिनिमम जो है वो लिखनी है। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं 2 की। तो 100 में 2 की पावर 2 है और 36 में भी 2 की पावर 2 है। यहाँ पे तो है सेम, सो पावर 2 आ जाएगी। अब 3 की पावर क्या है? देखें, 100 में 3 की पावर है 0, 36 में 3 की पावर है 2, सो मिनिमम क्या है? 0। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 की पावर 0। ये मेरे पास m1 है, ये मेरे पास m2 है। ओके, अब 5 की बात करें। 5 की पावर यहाँ पे है 2 और इधर 5 की पावर है 0, सो हम इसमें मिनिमम पावर 0 लिखेंगे।
लो जीसीडी मेरे पास क्या आ जाएगा, तो 3 की पावर 0, 2 की पावर 2 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 1 विच इज इक्वल टू 4। सो मेरा जीसीडी जहाँ पे 4 आ जाएगा। लास्ट लेक्चर में हमने एलसीएम निकाला था, तो अगर आपसे पूछा जाए भी इसका एलसीएम क्या होगा, तो फिर आपने क्या करना होता है, एलसीएम में भी यही काम करते हैं कि फैक्टराइज करें, उसके बाद प्राइम सेम बनाएं। अब जो प्राइम 100 और 36 में यूज हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करें। अब लेनी है भी इसकी पावर, तो पावर क्या लिखते हैं, एलसीएम के अंदर जब हम एलसीएम निकाल रहे होते हैं तो एलसीएम में हम इसकी मैक्सिमम पावर लेते हैं। 2 की तो मिनिमम मैक्सिमम सेम है। अब यहाँ पे 3 की अगर बात करें, 3 की मैक्सिमम वैल्यू 2 है, मिनिमम वैल्यू 0 है, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। 5 की मैक्सिमम पावर 2 है, इधर 0 है, तो यहाँ पे 5 के हम 2 लिखेंगे। सो इट इज आवर एलसीएम एंड दिस इज आवर जीसीडी। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, इसका जीसीडी। लास्ट में हमने एलसीएम डिस्कस किया था, अब हम जीसीडी डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम, दो इंटीजर्स थे 100 एंड 36, मैंने फैक्टराइज करके प्राइम की पावर में लेकर आया। उसके बाद मैंने जीसीडी निकालना था, तो इन प्राइम जो प्राइम सेम नहीं थे, मैंने सेम प्राइम बनाकर प्राइम को मल्टीप्लाई किया, फिर उनकी जो पावर्स में से मिनिमम पावर वो लिखी, तो वो मेरे पास जीसीडी देते हैं। अब जरा इस थ्योरम की स्टेटमेंट को रिपीट करते हैं। थ्योरम हमारा ये कहता है कि दो इंटीजर है, एक का नाम ए है और दूसरे का नाम बी है। हमारे पास जो ए है वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है। ए हमारा p1 p2 p3 एंड pn उसकी पावर a1 a2 a3 एंड an, जिस तरह 100 की पावर 2 5 की पावर 2 3 की पावर 0। सिमिलरली b इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, वो भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है। mi ai और bi यानी a1 a2 an b1 b2 a1 b1 a2 b2 an bn, इनकी मिनिमम वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी। जैसे यहाँ पे 3 की ताकत 2 ऊपर 0 थी, तो मिनिमम 0 है, मैंने 3 की पावर 0 लिखा। तो वो कहता है कि ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू है। देन जीसीडी क्या आएगा, जीसीडी आएगा कि ये जो प्राइम दोनों में यूज हो रही हैं उनको मल्टीप्लाई करके a1 और b1 में से जो मिनिमम वैल्यू है वो लिखें, p2 में a2 और b2 में से जो मिनिमम वैल्यू है वो लिखें, pn की पावर an और bn में से जो मिनिमम है वो लिखें। इसको अगर आप कंबाइंड फॉर्म में लिखना चाहें तो इट कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ pi रेज टू पावर mi। ये साइन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो वो कहता है कि जीसीडी आप प्राइम को मल्टीप्लाई करके उनकी मिनिमम पावर लेकर आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, जिस तरह मैंने एग्जांपल में एक्सप्लेन किया। नो अब ये हमारे पास क्या आ गया, इसकी फाइनल जीसीडी। नो अब इस थ्योरम को हम प्रूफ करते हैं। गिवन डाटा क्या है, गिवन है कि ए हमारा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है, बी भी हमारा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है। तो लेट कर लेते हैं भी ये जो हमारे पास जीसीडी है, ये हमने बताना भी ये हमारा जीसीडी बनता है। तो मैंने लेट कर लिया भी ये मेरा जीसीडी डी के इक्वल है। सो अब मुझे प्रूव ये करना होगा कि जीसीडी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू डी। चूंकि इस प्रोडक्ट को मैंने डी का नाम दे दिया, सो जीसीडी मेरा डी के इक्वल मुझे साबित करना पड़ेगा। अब ये साबित करने के लिए भी इनका जीसीडी डी आता है, वी हैव टू प्रूव, हमें 3 बातें प्रूव करनी पड़ेगी। कौन सी 3 पॉइंट्स हमें प्रूव करने पड़ेंगे। पहले हमें ये साबित करना पड़ेगा भी डी इज पॉजिटिव। ये जो हमारे पास जीसीडी है जो कि इन प्राइम के प्रोडक्ट के इक्वल है, हमें साबित करना पड़ेगा भी ये डी हमारा पॉजिटिव है। सेकेंडली हमें यह साबित करना पड़ेगा भी डी इन दोनों इंटीजर्स ए एंड बी को डिवाइड करता है, ये दूसरी कंडीशन। थर्ड नंबर पे हमें यह साबित करना पड़ेगा भी इफ सी इज एन अदर डिवाइजर, अगर हमारे पास सी एन अदर डिवाइजर, एलसीएम में मल्टीपल लिखते हैं, इफ सी इज एन अदर डिवाइजर ऑफ ए एंड बी, अगर डी के अलावा सी एक और डिवाइजर हो, देन सी डिवाइड्स डी, तो सी फिर डी को डिवाइड करेगा। तो हमें ये बात साबित करने के लिए हमारे पास डी भी जीसीडी है, हमें ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी। तो प्रूफ करते हैं 3 कंडीशंस को। पहली कंडीशन हमें प्रूफ करना है कि डी इज पॉजिटिव। देखिए डी है क्या, डी को मैंने इनका इन P1 P2 Pn इसका प्रोडक्ट लिया हुआ है।
सिंस D इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ P1 P2 Pn, ये P1 P2 Pn क्या है, ये तो प्राइम नंबर है और प्राइम हमेशा पॉजिटिव होते हैं, प्राइम हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि P1 P2 Pn ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं। सो इनकी पावर अगर नेगेटिव भी हो जाए तब भी ये जवाब पॉजिटिव आएगा। देखिए अगर मेरे पास लिखा हो 2 रेज़ टू पावर -3 तो मैं इसको लिखूंगा 1 ओवर 2 रेज़ टू पावर 3 विच इज इक्वल टू 1 ओवर 8। तो जवाब मेरा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव कभी नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि प्राइम हमारे पास बेस 2 के पॉजिटिव है, लिहाजा इसकी पावर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो ये हमारे पास आंसर पॉजिटिव ही आएगा। ओके, तो अगर ये प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो ये प्रोडक्ट किसके इक्वल था, डी के, इट मींस डी मेरा पॉजिटिव होगा। तो कंडीशन नंबर 1 तो हमारी होल्ड कर गई। अब चलते हैं जरा सेकंड कंडीशन की तरफ। सेकंड में हमें प्रूव करना है कि डी ए को भी डिवाइड करता है, डी बी को भी डिवाइड करता है। जीसीडी के लिए 3 कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। अब साबित करते हैं डी ए और बी दोनों को डिवाइड करता है। कैसे, देखिए हमारे पास गिवन क्या है, mi is equal to minimum value of ai and bi। ये जो हमारे पास पावर है mi, m1, m2 हमने क्या लेनी है, ये जो हमने फैक्टर बनाया है प्राइम नंबर की मिनिमम पावर, जिस तरह ये 3 की ताकत 2 है और ये 0 है तो हमने मिनिमम पावर 3 की ताकत 0 लिखनी है। सो mi हमारे पास क्या है, मिनिमम पावर ऑफ ai bi। a और b की जो प्राइम है उनकी जो पावर में से हमने मिनिमम पावर लेनी है। इसका क्या मतलब, मिनिमम का मतलब अगर mi इन दोनों में से जो छोटी कीमत है उसको जाहिर करती है तो इट मींस mi ai से भी लेस होगा और हमारा mi bi से भी लेस होगा। याद रख ले कि ai bi में से हमने छोटी कीमत लिखनी है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास mi इन दोनों से लेस होगा। देखें यह इक्वल होगा, हकीकत में इन दोनों में से किसी एक के इक्वल होगा। जिस तरह अभी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था कि अगर मुझे 100 और 36 का जीसीडी लेना है तो सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि इन दोनों में जो प्राइम यूज हो रहे हैं वो वाले नंबर मैं लिख लूँगा। अब लिखनी है अभी इनकी पावर। अब 2 की पावर तो यहाँ पे सेम है, इधर भी 2 इधर भी 2, ये लिख लिया। अब 3 की पावर इधर 0 है इधर 2 है तो मैं क्या लिखूंगा, 0, दैट इज मिनिमम पावर। इसका मतलब ये है कि ये जो मेरा पास अब 0 आ रहा है ये इस पावर से लेस है। ओके, तो mi क्योंकि इन दोनों में से छोटी कीमत है लिहाजा mi मेरे पास ai से भी लेस हो सकता है, bi से भी लेस हो सकता है। देखिए अगर mi मेरा ai के इक्वल होगा तो फिर mi bi से लेस होगा, ai के इक्वल समझा जाएगा। अगर मेरा mi में जवाब bi आएगा तो फिर ये ai से लेस समझा जाएगा और bi के इक्वल समझा जाएगा। इन दो के अलावा तीसरी कोई और वैल्यू नहीं हो सकती। सो mi या तो हमारा a से लेस होगा और bi से भी लेस होगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि pi की पावर mi, pi की पावर ai, ये pi की पावर mi से लेस होगा। देखें मेरे पास 2 इज लेस देन 3। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यूं कर लेता हूँ कि ये जो 2 लेस देन 3 है इन दोनों का मैं बेस 1 बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इनका बेस बना लेता हूँ 5 की पावर 3। अब देखिए मैंने क्या किया, 2 लेस देन 3 था तो मैंने दोनों का बेस 5 बना दिया। तो 5 की पावर 2 25 बनता है, 5 की पावर 3 125 बनता है, तो 5 की पावर 2 इज लेस देन 5 की पावर 3। यही जुमला मैंने यहाँ पे बोला भी mi अगर ai से लेस है यानी 2 है लेस 3 से, फिर इन दोनों का बेस अगर आप p बना देते हैं तो pi की पावर mi भी pi की पावर ai से लेस होगा। देखिए बेस तो है एक जैसे, ये है बराबर। अगर ये पावर चूंकि उससे लेस है लिहाजा ये रकम लेस हो जाएगी। सेम रिजल्ट सेकंड भी होल्ड करते हैं कि mi हमारा pi से लेस है, ये बेस तो है सेम। सो अगर ये पावर सेम है तो ये इक्वल बनेगी, अगर किसी की पावर बड़ी है तो वो नंबर बड़ा हो जाएगा। सो ये हमारे पास bi चूंकि बड़ा है लिहाजा ये नंबर बड़ा होगा, ये उससे समान होगा। इसका क्या मतलब है, दिस इम्प्लाई pi रेज टू पावर mi डिवाइड्स pi रेज टू पावर ai। सिमिलरली सेकेंडली भी होल्ड करता है कि pi रेज टू पावर mi डिवाइड्स
पी आई रेज टू पावर बी आई। ये मैंने क्या लिखा, देखें दोनों के बेस सेम है। यहाँ पे देख लें 2 लेस देन 3, 5 मैंने बेस सेम बनाया। अब 5 की पावर 2 बनता है 25, अब 25 इधर से बनता है 1 to 5, इट मीन्स 25 इस 1 to 5 को डिवाइड करेगा। सिमिलरली 2 लेस देन 3 था, अब कोई और बेस बना लें, मैं इसका बेस बना लेता हूँ 4 की पावर 2, उधर भी 4 की पावर 3, अब 4 की पावर 2 मेरे पास कितनी बनेगा 16, और 4 3 मेरे पास बनेगा 64। कहने का मतलब ये है कि ये नंबर हमारे पास एक दूसरे के मल्टीपल बनेंगे, यानी ये जो अगला नंबर होगा इस पिछले नंबर का मल्टीपल होगा। जिस तरह 2 के मल्टीपल है 2 4, टेबल पढ़ते जाए मल्टीपल बनते जाते हैं। तो चूंकि बेस है सेम, इसका मतलब ये है कि अगला नंबर उस पिछले नंबर का मल्टीपल बनेगा। सो नेक्स्ट नंबर प्रीवियस से डिवाइड हो जाएगा। जिस तरह मैंने आपके सामने एग्जांपल दी, ये 1 to 5 है, ये 25 बनता है, तो जब बेस सेम है तो ये जो नेक्स्ट नंबर है वो प्रीवियस का मल्टीपल बन रहा है, सो इट इज डिविजिबल बाय अ प्रीवियस नंबर। सिमिलरली ये भी वही रूल फॉलो कर रहा है। इट मीन्स ये उससे लेस है, ये उससे लेस है, इसका मतलब ये है कि ये नंबर चूंकि बेस सेम है तो ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, और ये वाला नंबर इसका मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये उसको डिवाइड करेगा। सिमिलरली ये नंबर उसको भी डिवाइड करेगा। डिविजिबिलिटी की प्रोडक्ट प्रॉपर्टी ये कहती है भी अगर a b को डिवाइड करे तो एक नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तब भी रिजल्ट बरकरार रहेगा। सो पी आई अगर m उसको डिवाइड कर रहा है तो मैं इस पी आई, सिंस पी आई रेज टू पावर एम आई डिवाइड्स पी आई रेज टू पावर ए आई, तो इसका मतलब ये पी आई डिवाइड्स रेज टू पावर ए आई, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको प्रोडक्ट ले लूं 1 to n और इधर से भी वही काम करूं एक ही नंबर से, ये 1 to n क्या हुआ, यानी अगर ये P1 था तो मैंने P1 था तो P2 P3 P4 P5 इनसे मल्टीप्लाई कर लिया। अगर ये P2 था पहले तो मैंने P3 4 1 इन सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी डिविजिबिलिटी के अंदर होल्ड करती है। सो ये नंबर उसको डिवाइड करेगा। एंड सिमिलरली ये नंबर मेरे पास पी आई डिवाइड कर रहा है पी आई रेज टू पावर बी आई को, इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को किसी नंबर से, यानी अगर ये P5 है तो अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ P1 2 3 4 6 7 8 उनसे मल्टीप्लाई करता जाऊं तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये साइन मेरा मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये चीज क्या है, I to 1 PI to MI, ये चीज क्या है, ये बेसिकली मेरे पास किसको रिप्रेजेंट करता है, I इक्वल टू 1 to PI की पावर MI, ये किसको रिप्रेजेंट करता है I इक्वल टू 1 to n PI की पावर MI, ये तो मेरा D के इक्वल है। इसका मतलब इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ D डिवाइड्स, अब I फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन I फ्रॉम 1 to n PI रेज टू पावर AI, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, A को। यानी इसी चीज को अगर मैं कंपाउंड फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखिए I की जगह पे 1 पुट करूँ, P1 A1 बनेगा, P2 A2 बनेगा, Pn AN बनेगा, मतलब ये मेरा A को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो D A को भी डिवाइड करेगा एंड सिमिलरली ये D हमारा है D, और ये चीज B बन रही है तो D B को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड रिजल्ट तो होल्ड कर गया, D हमारा A को भी डिवाइड कर रहा है, D हमारा B को भी डिवाइड कर रहा है। तो इट मींस कंडीशन नंबर 2 होल्ड। सेकेंड कंडीशन नंबर 2 ये हमारी होल्ड करती है। अब चलते हैं जरा कंडीशन नंबर 3 की तरफ। भी थर्ड कंडीशन हमारी क्या बनेगी, कंडीशन नंबर 3। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन में ये कहता है कि इफ C इज एन अदर डिवाइजर ऑफ A एंड B, C हमारे पास एक डिवाइजर है, C इज एन अदर डिवाइजर ऑफ A एंड B,
भी अगर ये डिवाइजर है, दिस सिंपल है, C डिवाइड्स A एंड C डिवाइड्स B। ये अगर ये डिवाइजर है तो C A को भी डिवाइड करेगा, C B को भी डिवाइड करेगा। अब जरा गौर से देखिएगा, हमारा C A को डिवाइड कर रहा है, C है क्या, C बेसिकली I फ्रॉम 1 to n pi की पावर Ci के इक्वल है। इट मीन्स I वेरीज फ्रॉम 1 to n pi रेज टू पावर Ci। ये मैंने जस्ट C की ये प्रोडक्ट यानी C इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, C इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, जिस तरह ये वाले प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है, तो ये मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, डिवाइडेड बाई A क्या है, वो भी हमारा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है, pi जिसकी पावर है ai, एंड सेकेंडली साथ साथ ये कंडीशन भी है, BC दैट इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम pi रेज टू पावर Ci डिवाइड्स B दैट इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम 1 to n pi रेज टू पावर BA। ये इसको डिवाइड करता है। देखिए कैंसिलेशन लॉ, जिस तरह हमारे पास डिविजिबिलिटी थी कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी थी भी, अगर ए बी को डिवाइड करे सी ए बी सी बी को डिवाइड करेगा, सिमिलरली कैंसिलेशन प्रॉपर्टी में वापस जा सकते हैं कि सी अगर सी बी को डिवाइड कर रहा है तो ए बी बी को डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये है, दिस इम्प्लाई पी आई रेज टू पावर सी आई डिवाइड्स पी आई रेज टू पावर ए आई, एंड इसमें क्या आएगा, बी पी आई रेज टू पावर सी आई डिवाइड्स पी आई रेज टू पावर बी आई। अब जरा पॉइंट को समझिएगा, ये हमारे पास ये नंबर इसको डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब बेस तो है सेम, और ये नंबर इसको डिवाइड करने का मतलब ये है कि ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आया था भी, ये अगर उसको डिवाइड करता है बेस सेम है, इसका मतलब ये नंबर इसका मल्टीपल है। तो अब मल्टीपल कैसे बनेगा, ये बेस तो है सेम, तो इसका मतलब ये है इन फैक्ट सी आई लेस देन और इक्वल टू ए आई। सी आई हमारा ए आई से लेस होगा। देखिए ये लेस अगर नहीं है तो फिर तो ये डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि ये बड़ी रकम है, ये छोटी रकम है, इस वजह से ये उसको डिवाइड कर रहा है। अब ये रकम लेस कब बनेगी, जब ये पावर उससे लेस होगी, क्योंकि बेस तो एक जैसे हैं। सिमिलरली ये नंबर उसको डिवाइड कर रहा है, अब फिर वही बात, ये रकम स्मॉल है और ये उससे बड़ी है, तो ये कब छोटी होगी, अगर ये पावर कम लेंगे। सी आई लेस देन आर इक्वल टू बी आई। ओके, सी आई लेस देन इक्वल टू ए आई, सी आई लेस देन आर इक्वल टू बी आई। अब देखें सी आई ए आई से लेस है, सी आई बी आई से भी लेस है, इसका मतलब ये होगा, इट मीन्स सी आई लेस देन आर इक्वल टू मिनिमम वैल्यू ऑफ ए आई बी आई। सी आई बेसिकली हमारा ए आई और बी आई की मिनिमम वैल्यू से लेस होगा। देखें सी आई ए आई से लेस है, बी आई से भी लेस है, ए आई और बी आई की जो मिनिमम वैल्यू है वो है एम आई। अब देखें ये जो एम आई है हमारा, वो या तो ए आई के इक्वल होता है या बी आई के इक्वल होता है, एन से छोटा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 2 3 है, फॉर एग्जाम्पल मैं भी इसको लेता हूँ 2, इसको लेता हूँ 3, तो मेरा एम आई 2 समझा जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ तो मेरा एम आई 1 समझा जाएगा। अब ये नहीं होगा कि ये 2 हो ये 1 हो और एम आई मैं 0 ले लूँ, ऐसी बात पॉसिबल नहीं होती। लिहाजा एम आई इनमें से किसी एक के इक्वल होता है, किसके इक्वल, जो छोटा हो। अब एम आई यानी या तो ए आई के इक्वल होता है या बी आई के इक्वल होता है। हमारे पास सी आई ए आई से भी छोटा है, बी आई से भी छोटा है, इट मीन्स सी आई इन दोनों की मिनिमम वैल्यू या ए आई बनेगी या बी आई बनेगी, वो उससे लेस होगा। दिस सिंपल सी आई लेस देन और इक्वल टू एम आई। तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू किसकी इक्वल है, एम आई के इक्वल। इसका मतलब ये है कि ये एम आई से भी लेस होगा। इसका मतलब क्या है, अगर ये लेस है इट मीन्स पी आई उसकी पावर सी आई
लेस देन और इक्वल टू पी आई उसकी पावर एम आई। देखिए बेस है सेम, अगर सी आई उससे लेस है तो अगर मैं बेस सेम बना लूं तो फिर भी ये रिलेशन सेम रहेगा, रिलेशन मेरा चेंज नहीं होगा। भी अगर 2 लेस देन 3 था तो मैंने सेम बेस 5 ले लिया, तब भी 5 की पावर 2 5 की पावर 3 से लेस ही रहा। अब ये बात क्या कहती है, ये बेस सेम है, इसका मतलब ये नंबर बड़ा है ये छोटा है, तो ये नंबर इसका मल्टीपल है। दिस इंप्लाई पी आई रेज टू पावर सी आई डिवाइड्स पी आई रेज टू पावर एम आई। इसका मतलब ये नंबर उसको डिवाइड करता है, क्योंकि उससे लेस है और बेस सेम है तो ये नंबर इसका मल्टीपल होगा। जिस तरह यहाँ पे ये 5 की ताकत 3 1 to 5 बना, 5 की ताकत 2 25 बना, तो 25 उसको डिवाइड कर रहा है। सिमिलरली ये नंबर उसको डिवाइड करेगा क्योंकि उससे लेस है और वो इसका मल्टीपल है। अब इसका मतलब अगर ये डिवाइड कर रहा है तो डिविजिबिलिटी की लीनियर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप इस पी आई को किसी सेम नंबर से, ये उससे लेस है, तो आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तब भी रिजल्ट सेम रहेगा। अब मैं ये जो यहाँ पे प्रोडक्ट का ये अलामत लगा रहा हूँ, यानी पी आई अगर मेरा P5 है फॉर एग्जांपल, तो आई इक्वल टू 1 से मुराद ये है कि मैं 1 2 3 बाकी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सो तब भी ये रिजल्ट मेरा सेम रहेगा। अब ये चीज़ क्या है, पी आई रेज टू पावर सी आई, पी आई रेज टू पावर सी आई, ये तो मेरे पास सी के इक्वल है। ओके, वैल्यू पुट कर लेते हैं, दिस इंप्लाई सी डिवाइड्स, अब ये चीज़ क्या है एम आई, तो ये मेरे पास किसके इक्वल है, ये तो डी के इक्वल है, पी आई की पावर एम आई विच इज इक्वल टू डी। इट मीन्स सी मेरा किसको डिवाइड करेगा, डी को। तो यहाँ पे हमारी थर्ड कंडीशन भी होल्ड कर गई। ठीक है, कंडीशन नंबर 3 होल्ड्स। हमारी जो तीसरी कंडीशन है वो भी होल्ड कर रही है। कौन सी तीसरी कंडीशन, तो अब तक हमने क्या प्रूफ किया, कंडीशन नंबर 1 के मुताबिक हमने प्रूव किया अभी हमारा ये जो डी है ये पॉजिटिव है। डी क्या है, ए और बी का जीसीडी यानी इनका प्रोडक्ट, डी इनका प्रोडक्ट है, हमने डी को इनका प्रोडक्ट लिया हुआ है। ठीक है, तो हमने साबित किया अभी ये प्रोडक्ट या डी हमारा पॉजिटिव है। कंडीशन नंबर 2 में हमने साबित किया अभी डी ए और बी दोनों को डिवाइड करता है। कंडीशन नंबर 3 के मुताबिक हमने साबित किया भी अगर C इसका कोई और डिवाइजर बन जाए तो फिर C इस D को डिवाइड करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास D एक GCD बनता है। D हमारे पास क्या बनता है, इनका वाकई GCD है, क्योंकि D या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इन तीनों कंडीशंस को होल्ड कर रहा है। अब आ जाते हैं यूनिकनेस के बारे में। हमने साथ साथ ये भी प्रूफ करना है कि ये जो हमारा जीसीडी होगा वो हमारा यूनिक होगा, यानी एक होगा, एक से ज़्यादा जीसीडी नहीं हो सकते। लेट कर लेते हैं यूनिकनेस केस में, लेट कर लेते हैं D1 एंड D2 आर टू GCDs ऑफ इंटीजर्स A एंड B। हम लेट कर लेते हैं भी हमारे पास 2 GCDs हैं, एक नहीं है। देन अब 2 केस में हम इसको प्रूफ करते हैं। देन पहली कंडीशन, इफ D1 इज GCD ऑफ A एंड B देन D2 इज अ डिवाइजर। फिर D2 हमारा क्या बनेगा, डिवाइजर बन जाएगा ए बी का। दिस इंप्लाई D2 डिवाइड्स D1। अभी हमने प्रूव किया भी अगर एक C तीसरा डिवाइजर है तो C उस GCD को डिवाइड करता है, बस अगर हमारे पास D2 डिवाइजर है तो D2 D1 को डिवाइड करेगा। कन्वर्सली में हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं भी हमारे पास D2 इज GCD, देन अगर ये GCD है देन D1 इज डिवाइजर ऑफ A एंड B। इसका मतलब क्या होगा,
इसका मतलब D1 डिवाइड्स D2 भी। अगर हमारे पास D2 GCD है, D1 डिवाइजर है, तो डिवाइजर मस्ट है GCD को डिवाइड करता है। इन दोनों कंडीशन से आप क्या ड्रा करते हैं? बाई 1 एंड 2 से हम ये रिजल्ट ड्रा करते हैं भी D1 इज इक्वल टू D2। क्यों? दोनों एक दूसरे को डिवाइड उस वक्त करते हैं जब हमारे पास दोनों आपस में इक्वल हों। पास साबित हुआ कि अगर ये हमारे पास दो GCDs नहीं है, एक ही GCD है। तो यहाँ पे हमारा थ्योरम कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने साबित किया कि विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन, तजज़ी की मदद से हम GCD कैसे फाइंड करते हैं। अगर हमारे पास दो नंबर हैं A और B, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो नंबर है 100 एंड 36, तो सबसे पहले मैं फैक्टराइज करूँगा। फैक्टराइज करने के बाद जो प्राइम फैक्टर आ रहे हैं उनकी पावर में लेकर आऊँगा, फिर दोनों के फैक्टर जो प्राइम फैक्टर है सेम बनाऊंगा, सेम नहीं है पावर 0 लगाकर एक जैसे बनाऊंगा। उनका GCD कैसे निकालूंगा? वो जो प्राइम दोनों में फैक्टर यूज हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करके पावर में से मिनिमम पावर लेकर मैं उसका GCD निकालूंगा, मैक्सिमम पावर लेकर उसका LCM निकालूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये थ्योरम आपको क्लियर हो चुका होगा। एट द एंड, अल्लाह हाफिज़।